बुद्धि की समझ तो समझ का धोखा है। बुद्धि की समझ तो तरकीब है अपने को नासमझ रखने की। बुद्धि का अर्थ होता है जो तुम जानते हो उस सब का संग्रह। बंद हो गई, कुरान बंद हो गया, हिंदू मुसलमान चले गए, तुम खाली हो गए, निर्मल दर्पण की भांति जिस पर कोई रेखा नहीं विचार की, अतीत की कोई राख नहीं। तुमने सीधा मेरी तरफ देखा खुली आंखों से, कोई पर्दा नहीं, और सुना, तो एक समझ पैदा होगी। उस समझ का नाम ही प्रज्ञा, विवेक। वही समझ रूपांतरण लाती है। बुद्धि से सुना तो सहमत हो जाओगे, असहमत हो जाओगे। बुद्धि को हटा के सुना, रूपांतरित हो जाओगे। सहमति असहमति का सवाल ही नहीं। तो सिर हिलाओ सहमति में, ना असहमति में सिर ही मत हिलाओ, बिना हिले सुनो। और जल्दी क्या है? इतनी जल्दी हमें रहती है कि हम जल्दी से पकड़ लें क्या ठीक क्या गलत। उसी जल्दी के कारण चूके चले जाते। निष्कर्ष की जल्दी मत करो। सत्य के साथ ऐसा अधैर्य का व्यवहार मत करो। सुन लो, जल्दी नहीं है सहमत असहमत होने की। और जब मैं कहता हूं सुन लो, तो तुम ये भ्रांति मत लेना कि मैं तुमसे कह रहा हूं मुझसे राजी हो जाओ। रख दी तो सिर्फ सुना। पक्षियों की सुबह की गुनगुनाहट है, तुम राजी होते, सहमत होते, असहमत होते? निर्झर की झरझर है कि हवा के झोंके का गुजर जाना है वृक्षों की शाखों से, तुम राजी होते, नाराजी होते? सहमत असहमति का सवाल नहीं, तुम सुन लेते। आकाश में बादल घुमड़ते, तुम सुन लेते। ऐसे ही सुनो सत्य को, क्योंकि सत्य आकाश में घुमड़ते बादलों जैसा है। ऐसे ही सुनो सत्य को, क्योंकि सत्य जल प्रपातों के नाद जैसा है। ऐसे ही सुनो सत्य को, क्योंकि सत्य मनुष्यों की भाषा जैसा नहीं, पक्षियों के कलरव जैसा है। संगीत है सत्य, शब्द नहीं। निशब्द है सत्य, सिद्धांत नहीं। शून्य है सत्य, शास्त्र नहीं। इसलिए सुनने की बड़ी अनूठी कला सीखनी जरूरी है। जो ठीक से सुनना सीख गया उसमें समझ पैदा होती। ये विवाद है। तुम राजी भी हो जाओ तो भी दो कौड़ी का है तुम्हारा राजी होना, क्योंकि विवाद से कहीं कोई सहमति आई। विवाद की सहमति दो कौड़ी की, उसका कोई मूल्य नहीं। संवाद, संवाद का अर्थ है जब मैं कह रहा हूं तब तुम मेरे साथ लीन हो गए। तुमने दूर खड़े रह के ना सुना, तुम मेरे पास आ गए, तुम मेरे हृदय के पास धड़के, तुम मेरे हृदय की तरह धड़के। तुमने अपने हिसाब किताब को एक तरफ हटा दिया और तुमने कहा थोड़ी देर झरेखों को खाली रखेंगे, थोड़ी देर दर्पण बनेंगे। दर्पण बन के जो सुनता है वही सुनता है, और दर्पण बन के जो सुनता है उसमें समझ अनायास पैदा होती। दर्पण बन के जो सुनता है वही शिष्य है, वही सीखने में समर्थ है। जो दर्पण बन के सुनता है वो ज्ञान के आधार से नहीं सुनता, वो तो इस परम भाव से सुनता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे काखा गा भी पता नहीं, इसलिए क्या विवाद। जो मुझे सुनेगा उसकी प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी होगी। वो मुझे सुनेगा, सुनते वक्त विचार नहीं करेगा, सुनते वक्त तो सिर्फ पिएगा, आत्मसात करेगा। और ये मजा है आत्मसात करने का कि जब कोई सत्य आत्मसात हो जाता है, अगर ठीक होता है तो मांस मज्जा बन जाता है। तुम्हें सहमत नहीं होना पड़ता, तुम्हारे प्राणों का प्राण हो जाता है।
तुम्हें राजी नहीं होना होता, तुम्हारी श्वास श्वास में बस जाता है। और अगर सत्य नहीं होता तो यह चमत्कार है, सत्य की यह खूबी है। अगर सत्य हो और तुम सुन लो तो तुम्हारे प्राणों में बस जाता है। अगर सत्य ना हो और तुम मौन और ध्यान से सुन रहे हो, तुमसे अपने आप बाहर निकल जाता है। असत्य पचता नहीं। अगर शांत कोई सुनता हो तो शांति में असत्य पचता नहीं। शांति असत्य को छोड़ देती है, असहमत होती है ऐसा नहीं, इस बात को ख्याल में ले लेना। शांति असहमत सहमत होना जानती नहीं। शांति के साथ सत्य का मेल जुड़ जाता है, गठबंधन हो जाता, भांवर पड़ जाती। और अशांति के साथ असत्य की भांवर पड़ जाती। अशांति के साथ सत्य की भांवर पड़नी कठिन है और शांति के साथ असत्य की भांवर पड़नी असंभव है। इसलिए असली सवाल है, शांति से सुनो। जो सत्य होगा उससे भांवर पड़ जाएगी, जो असत्य होगा उससे छुटकारा हो गया। तुम्हें ऐसा सोचना भी ना पड़ेगा क्या ठीक है क्या गलत है। जो ठीक ठीक है वो तुम्हारे प्राणों में निनाद बन जाएगा। और ध्यान रखना, जब सत्य तुम्हारे भीतर गूंजता है तो वो मेरा नहीं होता। अगर तुम उसे गूंजने दो तुम्हारा हो गया। सत्य किसी का थोड़ी होता है, जिसके भीतर गूंजा उसी का हो जाता है। असत्य व्यक्तियों के होते हैं, सत्य थोड़ी किसी का होता है। सत्य पर किसी की बपोती नहीं, सत्य का कोई दावेदार नहीं। असत्य अलग अलग होते हैं, तुम्हारा असत्य तुम्हारा, मेरा असत्य मेरा। असत्य निजी होते हैं। तो वेद का नहीं, कुरान का नहीं, सत्य तो बस सत्य का है। तुम जब शांत हो तब तुम भी सत्य के हो गए। उस घड़ी में भांवर पड़ जाती, उस भांवर में ही क्रांति है। सम्यक श्रवण, शांतिपूर्वक सुनना और निष्कर्ष की जल्दी नहीं, तो तुम्हारे भीतर वो समझ पैदा होगी जिसकी मैं बात करता हूं। तुम्हारी बुद्धि के निखार में कुछ सार नहीं है। तुम्हारा तर्क कितना ही पैना हो जाए, तुम कितनी ही धार रख लो, इससे कुछ भी ना होगा। विवाद करने में कुशल हो जाओगे, थोड़ा पांडित्य का प्रदर्शन करने की क्षमता आ जाएगी। किसी से झगड़ोगे लड़ोगे तो दबा दोगे, किसी को चुप करने की कला आ जाएगी, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। मिलता तो उसे है जो चुप होके पीता है। क्योंकि अष्टावक्र के साथ राजी होना हो तो तुम्हें अपने को छोड़ना पड़ेगा। बेशर्त तुम अपने को न ले जा सकोगे, तुम पीछे रहोगे तो ही जा सकोगे। ऐसा सुस्पष्ट खुले आकाश जैसा वक्तव्य जिसमें बादल है ही नहीं, तुम कोई आकृति देख ना पाओगे। आकृति छोड़ोगे, सब बनोगे निराकार, अरूप के साथ जोड़ोगे संबंध, तो अष्टावक्र समझ में आएंगे। अष्टावक्र समझना चाहो तो ध्यान की गहराई में उतरना होगा। कोई व्याख्या से काम होने वाला नहीं। और ध्यान के लिए भी अष्टावक्र नहीं कहते कि तुम बैठ के राम राम जपो। अष्टावक्र कहते हैं तुम कुछ भी करो वो ध्यान ना होगा। करता जहां है वहां ध्यान कैसा। जब तक करना है तब तक भ्रांति है। जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं साक्षी हो जाना है ध्यान। जहां करता छूट जाता तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते। दृष्टा मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। इसके पहले कि हम सूत्र में उतरे, अष्टावक्र के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। ज्यादा पता नहीं, क्योंकि न तो वे सामाजिक पुरुष थे न राजनीतिक, तो इतिहास में कोई उल्लेख नहीं। मां के गर्भ में पिता रोज वेद का पाठ करते हैं।
और अष्टावक्र गर्भ में सुनते। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज आती कि रुको भी, ये सब बकवास है। ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं, बस शब्दों का संग्रह। शास्त्र में ज्ञान कहां? ज्ञान स्वयं में है। शब्द में सत्य कहां? सत्य स्वयं में। इन कथाओं में इतिहास मत खोजना, ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ है। तुम्हारे पास एक बीज पड़ा है। जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाले फूल की कोई भी तो खबर नहीं मिलती। ये क्या हो सकता है, इसकी भनक भी तो नहीं आती। ये कमल बनेगा, खिलेगा, जल में रहेगा और जल से अछूता रहेगा, सूरज की किरणों पर नाचेगा और सूरज भी ईर्ष्यालु होगा इसके सौंदर्य से, इसकी कोमलता से, इसके अपूर्व गरिमा, इसके प्रसाद से, इसकी सुगंध आकाश में उड़ेगी। ये बीज को देखकर तो पता भी नहीं चलता। बीज को तो देख के इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अनुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन ये घटता है। तो दो तरह से हम सोच सकते हैं। या तो हम बीज को पकड़ लें जोर से और हम कहें जो बीज में दिखाई नहीं पड़ा वो कमल में भी घट नहीं सकता। ये भ्रम है, ये धोखा है, ये कठिन है। अगर बीज देखा तो फूल पे भरोसा नहीं आता। एक तो ढंग है अश्रद्धालु का, तर्कवादी का, संदेहशील का, कि वो कहता है बीज को हम पहचानते हैं तो फूल हो नहीं सकता। हम कीचड़ को जानते हैं, उस कीचड़ से कमल हो कैसे सकता है? सब गलत, सपना होगा, भ्रांति होगी, किसी मोहजाल में पड़ गए होगे, किसी ने धोखा दे दिया, कोई जादू, कोई तिलिस्म। एक तो ये रास्ता है। एक रास्ता है श्रद्धालु का, प्रेमी का, भक्त का, सहानुभूति से भरे हृदय का। वो फूल को देखता है और फूल से पीछे की तरफ यात्रा करता है। वो कहता है जब फूल में ऐसा सुगंध हुई, जब फूल में ऐसी विभा प्रकट हुई, जब फूल में ऐसी प्रतिभा, जब फूल में ऐसा कुंवारापन दिखा, तो जरूर बीज में भी रहा होगा। क्योंकि जो फूल में हुआ है वो बीज में न हो तो हो ही नहीं सकता। ये सारी कथाएं घटी हैं ऐसा नहीं। जिन्होंने अष्टावक्र के फूल को देखा उनको ये ख्याल में आया कि जो आज हुआ है वो कल भी रहा होगा छिपा। सारी सभा हंसने लगी, अष्टावक्र भी खिल के हंसा। जनक ने पूछा, और सब हंसते हैं वो तो मैं समझ गया क्यों हंसते, लेकिन बेटे तू क्यों हंसा? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चम्हारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा। ये चम्हार यहां क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। चम्हार? सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है, वो तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चम्हार है, ये चमड़ी के पारखी। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज ना सकोगे।
बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी, सन्नाटा छा गया होगा। और दूसरी घटना, राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की दो दृष्टियां हैं, एक आत्मदृष्टि, एक चर्म दृष्टि। चम्हार चमड़ी को देखता, प्रज्ञावान आत्मा को देखता। रामकृष्ण ने देखा, इस युवक के पिछले जन्मों में झांका, ये बड़ी संपदा, बड़े पुण्य की संपदा लेकर आ रहा है। ये ऐसे ही तर्क में दबा न रह जाए। कराह उठा होगा पीड़ा और करुणा से रामकृष्ण का हृदय। उन्होंने कहा छोड़, प्रमाण वगैरह बाद में सोच लेंगे, मैं जरा बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में अड़चन होती, तू अभी जवान, तेरी आंख अभी तेज, ये किताब पढ़ी, इसे तू पढ़। वो थी अष्टावक्र गीता, जरा मुझे सुना दे। कहते हैं विवेकानंद को इसमें तो कुछ अड़चन न मालूम पड़ी, ये आदमी कुछ ऐसी तो कोई खास बात नहीं मांग रहा है। 2-4 सूत्र पढ़े और एक घबराहट और रोआ रोआ कपने लगा। और विवेकानंद ने कहा मुझसे नहीं पढ़ा जाता। रामकृष्ण ने कहा पढ़ भी, इसमें हर्ज क्या है, तेरा क्या बिगाड़ लेगी ये किताब, तू जवान है अभी, तेरी आंख अभी ताजी, और मैं बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती, और ये किताब मुझे पढ़नी तो तू पढ़ के सुना दे। कहते उस किताब को सुनाते सुनाते ही विवेकानंद डूब गए। रामकृष्ण ने देखा इस व्यक्ति के भीतर बड़ी संभावना है, बड़ी शुद्ध संभावना है, जैसी एक बोधिसत्व की होती, जो कभी न कभी बुद्ध होना जिसका निर्णय थे, आज नहीं कल, भटके कितना ही, बुद्धत्व जिसके पास चला आ रहा है। क्यों अष्टावक्र की गीता रामकृष्ण ने कही कि तू पढ़ के मुझे सुना दे, क्योंकि इससे ज्यादा शुद्धतम वक्तव्य और कोई नहीं। ये शब्द भी अगर तुम्हारे भीतर पहुंच जाएं तो तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने लगेंगे। ये शब्द तुम्हें तरंगायित करेंगे, ये शब्द तुम्हें आह्लादित करेंगे, ये शब्द तुम्हें झकझोरेंगे। इन शब्दों के साथ क्रांति घटित हो सकती है। अष्टावक्र की गीता को मैंने यूं ही नहीं चुना है, और जल्दी नहीं चुना, बहुत देर करके चुना है, सोच विचार के। दिन थे जब मैं कृष्ण की गीता पर बोला, क्योंकि भीड़ भाड़ मेरे पास थी। भीड़ भाड़ के लिए अष्टावक्र गीता का कोई अर्थ न था। बड़ी चेष्टा करके भीड़ भाड़ से छुटकारा पाया है। अब तो थोड़े से विवेकानंद यहां हैं, अब तो उनसे बात करनी है जिनकी बड़ी संभावना है। उन थोड़े से लोगों के साथ मेहनत करनी है जिनके साथ मेहनत का परिणाम हो सकता है। अब हीरे तराशने, कंकड़ पत्थरों पर ये छेनी खराब नहीं करनी, इसलिए चुनी है अष्टावक्र की गीता। तुम तैयार हुए हो इसलिए चुनी। पहला सूत्र, जनक ने कहा, हे प्रभु, पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, और मुक्ति कैसे होगी, और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, यह मुझे कहिए। एतत् मम ब्रूहि प्रभो, मुझे समझाएं प्रभु। 12 साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना, हे प्रभु, भगवान मुझे समझाएं। एतत् मम ब्रूहि, मुझे ना समझ को कुछ समझ दें, मुझे अज्ञानी को जगाएं। 3 प्रश्न पूछे। कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान? साधारणता तो हम सोचेंगे कि ये भी कोई पूछने की बात है, किताबों में भरा पड़ा है। जनक भी जानता था किताबों में भरा पड़ा है वो ज्ञान नहीं, वो केवल ज्ञान की धूल है, राख है। ज्ञान की ज्योति जब जलती है तो पीछे राख छूट जाती है, राख इकट्ठी होती चली जाती, शास्त्र बन जाती। वेद राख है। कभी जलते हुए अंगारे थे, ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था, फिर
राख रह गए, फिर राख संयोजित की। ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। जीसस ने कहा है सत्य वही है जो मुक्त करे। ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। ये ज्ञान की कसौटी है। पंडित मुक्त तो दिखाई नहीं पड़ता। जनक ने पूछा कथम मुक्ति, कैसे होती मुक्ति, क्या है मुक्ति? उस ज्ञान को मुझे समझाएं जो मुक्त कर देता है। स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा है। सब पालो, लेकिन गुलामी अगर रही तो छिपती। सब मिल जाए, स्वतंत्रता न मिले तो कुछ भी नहीं मिला। मनुष्य चाहता है खुला आकाश, कोई सीमा ना हो। वो मनुष्य की अंतरतम निगूढ़तम आकांक्षा है, जहां कोई सीमा ना हो, कोई बाधा ना हो। इसी को परमात्मा होने की आकांक्षा कहो, मोक्ष की आकांक्षा कहो। विश्राम में आ गए तो ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा जैसी होती ही नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी सीखने को तैयार नहीं होता। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति हो जाता है, सदा तत्पर सीखने को। जितना ज्यादा तुम सीख लेते हो उतनी ही सीखने की तत्परता बढ़ जाती है। जितने तुम सरल और निष्कपट होते चले जाते हो उतने ही सीखने के लिए तुम खुल जाते हो। आए हवाएं तुम्हारे द्वार खुले पाती, आए सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देनी पड़ती, आए परमात्मा तुम्हें सदा तत्पर पाता है। ज्ञानी ज्ञान को संग्रहित नहीं करता। ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है। इस बात को ठीक से समझ लेना, क्योंकि पीछे ये काम पड़ेगी। ज्ञानी का केवल इतना ही अर्थ है कि जो जानने के लिए बिल्कुल खुला है, जिसका कोई पक्षपात नहीं, जानने के लिए जिसके पास कोई पर्दा नहीं, जिसके पास जानने के लिए कोई पूर्व नियोजित योजना ढांचा नहीं। ज्ञानी का अर्थ है ध्यानी, जो ध्यानपूर्ण है। ये प्रसाद जो उसे दिया हमें क्यों नहीं मिलता? लेकिन ध्यान रहे उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो। बुद्ध ने कहा सुनो, घोड़े आनंद से घोड़े की बात था। वक्र ने कहा हे प्रिय, यदि तू मुक्ति को चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विस्वत्यज। शब्द विषय बड़ा बहुमूल्य है, वो विष से ही बना है। विष का अर्थ होता है जिसे खाने से आदमी मर जाए। विषय का अर्थ होता है जिसे खाने से हम बार बार मरते। बार बार भोग, बार बार भोजन, बार बार महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, बार बार इन्हीं को खा खा के तो हम मरे। बार बार इन्हीं के कारण तो मरे। अब तक हमने जीवन में जीवन कहां जाना, मरने को ही जाना है। अब तक हमारा जीवन, जीवन की प्रज्वलित ज्योति कहां, मृत्यु का ही धुआं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते ही तो हैं, धीरे धीरे जीते कहां। रोज रोज मरते। जिसको हम जीवन कहते हैं वो एक सतत मरने की प्रक्रिया है। अभी हमें जीवन का तो पता ही नहीं, तो हम जिएंगे कैसे? ये शरीर तो रोज क्षीण होता चला जाता है, ये बल तो रोज खोता चला जाता है, ये भोग और विषय तो रोज हमें चूसते चले जाते हैं, जरा जीर्ण करते चले जाते हैं। ये विषय और कामनाएं तो छेदों की तरह, इनसे हमारी ऊर्जा और आत्मा रोज बहती चली जाती, आखिर में घड़ा खाली हो जाता, उसको हम मृत्यु कहते। तुमने कभी देखा, अगर छिद्र वाले घड़े को कुएं में डालो तो जब तक घड़ा पानी में डूबा होता है भरा मालूम पड़ता है,
उठाओ पानी के ऊपर, खींचो रस्सी, बस खाली होना शुरू हुआ। जोर का शोरगुल होता है, उसी को तुम जीवन कहते हो। जलधारें गिरने लगती, उसी को तुम जीवन कहते हो। और घड़ा जैसे जैसे पास आता है, हाथ के खाली होता चला जाता। जब हाथ में आता है तो खाली घड़ा, जल की एक बूंद भी नहीं। ऐसा ही हमारा जीवन है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, भरा मालूम होता है। पैदा हुआ कि खाली होना शुरू हुआ। जन्म का पहला दिन, मृत्यु का पहला दिन, खाली होने लगा। एक दिन मरा, 2 दिन मरा, 3 दिन मरा। जिनको तुम जन्मदिन कहते हो, अच्छा हो मृत्यु दिन कहो तो ज्यादा सत्यतर होगा। 1 साल मर जाते हो, उसको कहते हो चलो एक जन्मदिन आ गया। 50 साल मर गए, कहते हो 50 साल जी लिए, स्वर्ण जयंती मनाए। 50 साल मरे, मौत करीब आ रही, जीवन दूर जा रहा है, घड़ा खाली हो रहा है। जो दूर जा रहा है उसके आधार पर तुम जीवन को सोचते हो, या जो पास आ रहा है उसके आधार पर? यह कैसा उल्टा गणित। यदि तू मुक्ति चाहता है हे तात, हे प्रिय, तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। अमृत का अर्थ होता है जिससे जीवन मिले, जिससे अमृतत्व मिले, जिससे उसका पता चले जो फिर कभी नहीं मरेगा। तो क्षमा, क्रोध विष है, क्षमा अमृत है, आर्जव, कुटिलता विष है, सीधा सरलपन आर्जव अमृत है, दया, कठोरता, क्रूरता विष है, दया, करुणा अमृत है, संतोष, असंतोष का कीड़ा खाए चला जाता। असंतोष का कीड़ा हृदय में कैंसर की तरह फैलता चला जाता है, विष को फैलाए चले जाता है। संतोष जो है उससे तृप्ति, जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं। जो है वो काफी से ज्यादा है, वो है ही काफी से ज्यादा। आंख खोलो जरा देखो, संतोष कोई थोपना नहीं है ऊपर। जीवन को जरा गौर से देखो, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारी जरूरत से सदा ज्यादा है। तुम्हें जो चाहिए वो मिलता ही रहा है। तुमने जो चाहा है वो सदा मिल गया है। तुमने दुख चाहा है तो दुख मिल गया है। तुमने सुख चाहा है तो सुख मिल गया है। तुमने गलत चाहा तो गलत मिल गया है। तुम्हारी चाह ने तुम्हारे जीवन को रचा है। चाह बीज है, फिर जीवन उसकी फसल है। जन्मों जन्मों में जो तुम चाहते रहे हो वही तुम्हें मिलता रहा है। कई बार तुम सोचते हो हम कुछ और चाह रहे हैं, जब मिलता है तो कुछ और मिलता है। तो तुम्हारे चाहने में भूल नहीं हुई है, सिर्फ तुमने चाहने के लिए गलत शब्द चुन लिया था। जैसे तुम चाहते हो सफलता, मिलती है विफलता। तुम कहते हो विफलता मिल रही, चाहिए तो सफलता थी। लेकिन जिसने सफलता चाही उसने विफलता को स्वीकार कर ही लिया। वो विफलता से भीतर डर ही गया है। विफलता के कारण ही तो सफलता चाह रहा है। और जब जब सफलता चाहेगा तब तक विफलता का ख्याल आएगा। विफलता का ख्याल भी मजबूत होता चला जाएगा। सफलता तो कभी मिलेगी, लेकिन रास्ते पर यात्रा तो विफलता में ही बीतेगी। विफलता का भाव संघरीभूत होगा। वो इतना संघरीभूत हो जाएगा कि वही एक दिन प्रकट हो जाएगा। तब तुम कहते हो कि हमने तो सफलता चाही थी, लेकिन सफलता के चाहने में तुमने विफलता को चाह लिया। लाओजू ने कहा है सफलता चाहिए विफलता मिलेगी। अगर सचमुच सफलता चाहिए हो, सफलता चाहना ही मत, फिर तुम्हें कोई विफल नहीं कर सकता। तुम कहते हो हमने सम्मान चाहा था, अपमान मिल रहा है। सम्मान चाहता ही वही व्यक्ति है जिसका अपने प्रति कोई सम्मान नहीं। वही तो दूसरों से सम्मान चाहता है। अपने प्रति जिसका अपमान है वही तो दूसरों से अपने अपमान को भर लेना चाहता है, ढांक लेना चाहता है।
सम्मान की आकांक्षा इस बात की खबर है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो। तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, दूसरे मुझे कुछ बना दे, सिंहासन पे बिठा दे, पताकाएं फहरा दे, झंडे उठा ले मेरे नाम के, दूसरे कुछ कर दे। तुम भिखमंगे हो। तुमने अपना अपमान तो खुद कर लिया जब तुमने सम्मान चाहा, और यह अपमान गहन होता जाएगा। लाओ त्सु कहता है मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता क्योंकि मैं सम्मान चाहता ही नहीं। यह सम्मान को पा लेना है। लाओ त्सु कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि जीत की हमने बात ही छोड़ दी। अब हराओगे कैसे? तुम उसी को हरा सकते हो जो जीतना चाहता है। अब ये जरा उलझा हुआ हिसाब है। इस दुनिया में सम्मान उन्हें मिलता है जिन्होंने सम्मान नहीं चाहा। सफलता उन्हें मिलती है जिन्होंने सफलता नहीं चाही, क्योंकि जिन्होंने सफलता नहीं चाही उन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया कि सफल तो हम हैं ही, अब और चाहना क्या है। सम्मान तो हमारे भीतर आत्मा का है ही, अब और चाहना क्या है। परमात्मा ने सम्मान दे दिया तुम्हें पैदा करके, अब और किसका सम्मान चाहते हो। परमात्मा ने तुम्हें काफी गौरव दे दिया, जीवन दिया, ये सौभाग्य दिया कि आंख खोलो, देखो हरे वृक्षों को, फूलों को, पक्षियों को, कान दिए सुनो संगीत को, जलप्रपात के मरमर को, बोध दिया कि बुद्ध हो सको। और क्या चाहते हो? सम्मानित तो तुम हो गए, परमात्मा ने तुम्हें प्रमाण पत्र दिया। तुम भिखारी की तरह किन से प्रमाण पत्र मांग रहे हो? उनसे जो तुमसे प्रमाण पत्र मांग रहे। पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए आत्मा को, अपने को, इन सब का साक्षी चैतन्य जान। साक्षी सूत्र है, इससे महत्वपूर्ण सूत्र और कोई भी नहीं। देखने वाले बनो, जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें बाधा डालने की जरूरत नहीं। ये देह तो जल है, मिट्टी है, अग्नि है, आकाश। तुम इसके भीतर तो वो दिए हो जिसमें ये सब जल, अग्नि, मिट्टी, आकाश, वायु प्रकाशित हो रही। तुम दृष्टा हो। इस बात को गहन करो। साक्षिणाम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि। ये इस जगत में सर्वाधिक बहुमूल्य सूत्र है। साक्षी बनो। इसी से होगा ज्ञान, इसी से होगा वैराग्य, इसी से होगी मुक्ति। प्रश्न 3 थे, उत्तर 1 है। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो तू अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ये जड़ मूल से क्रांति है। अगर तूने एक बात देखनी शुरू कर दी कि ये देह मैं नहीं, मैं करता और भोगता नहीं, ये जो देखने वाला मेरे भीतर छिपा है जो सब देखता है। बचपन था कभी तो बचपन देखा, फिर जवानी आई तो जवानी देखी, फिर बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा देखा। बचपन नहीं रहा तो मैं बचपन तो नहीं हो सकता। आया और गया, मैं तो हूं। जवानी नहीं रही तो मैं जवानी तो नहीं हो सकता। आई और गई, मैं तो हूं। बुढ़ापा आया, जा रहा है तो मैं बुढ़ापा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आता है जाता है वो मैं कैसे हो सकता हूं। मैं तो सदा हूं। जिस पे बचपन आया, जिस पे जवानी आई, जिस पे बुढ़ापा आया, जिस पे 1000 चीजें आई और गई, मैं वही शाश्वत हूं। स्टेशनों की तरह बदलती रहती बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जन्म। जो हो रहा है उसमें से देखने वाले को अलग कर लो, देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम। और करने योग्य कुछ भी नहीं है। जैसे लाओ त्सु का सूत्र है समर्पण, वैसे अष्टावक्र का सूत्र है विश्राम, रेस्ट। करने का कुछ भी नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान कैसे करें। ध्यान का आत्यंतिक अर्थ विश्राम है। चित्ती विश्राम
तिष्ठसि, जो विश्राम में ठहरा देता अपने चेतना को, जो होने मात्र में ठहर जाता, कुछ करने को नहीं, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वो मिला ही हुआ है, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो उसे कभी खोया ही नहीं, उसे खोया नहीं जा सकता, वही तुम्हारा स्वभाव है। अयम आत्मा ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, अनल हक, तुम सत्य हो। कहां खोजते हो, कहां भागे चले जाते हो? अपने को ही खोजने कहां भागे चले जाते हो? रुको, ठहरो। परमात्मा दौड़ने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा दौड़ने वाले में छिपा है। परमात्मा कुछ करने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा करने वाले में छिपा है। परमात्मा के होने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तुम हो ही। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं चित्त विश्राम में, विश्राम करो, ढीले छोड़ो अपने को, ये तनाव छोड़ो। कहां जाते? कहीं जाने को नहीं, कहीं पहुंचने को नहीं। और चैतन्य में विश्राम, तो तू अभी ही इसी क्षण अधुनैव सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। अनूठा है वचन। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं, और न तू कोई आश्रम वाला है, और न आंख आदि इंद्रियों का विषय। असंग और निराकार तू सबका, विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो। मगर यह सत्य की सीधी घोषणा है, असंग और निराकार तू सबका, विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो। अष्टावक्र ये नहीं कहता कि ऐसा तुम जानोगे तो फिर सुखी होगे। वचन को ठीक से सुनना। अष्टावक्र कहते हैं ऐसा जानकर सुखी हो। न त्वम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरा, असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। सुखी भव, अभी हो सुखी। जनक पूछते हैं कैसे सुख होगा, कैसे बंधन मुक्ति होगी, कैसे ज्ञान होगा? अष्टावक्र कहता है अभी हो सकता, क्षण मात्र की भी देर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे कल पर छोड़ने का कोई कारण नहीं, स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं। ये घटना भविष्य में नहीं घटती, या तो घटती है अभी या कभी नहीं घटती। जब घटती है तब अभी घटती है, क्योंकि अभी के अतिरिक्त कोई समय ही नहीं है। भविष्य कहां है? जब आता है तब अभी की तरह आता है। तो जो भी ज्ञान को उत्पन्न हुए हैं अभी उत्पन्न हुए। कभी पर मत छोड़ना, वो मन की चालाकी है। मन कहता है इतने जल्दी कैसे हो सकता है, तैयारी तो कर ले। मेरे पास चारों तरफ गूंज रहा है, खोलो कान, खोलो आंख। आंख खोलने में कितना समय लगता है, उतना समय भी परमात्मा को पाने में नहीं लगता। पल तो लगता पलक के झपने में। पल का अर्थ ही होता है जितना समय पलक को झपने में लगता उतना पल, मगर परमात्मा को पाने में पल भी नहीं लगता। विश्व साक्षी असंगो असि निराकारो सुखी भव, अभी हो सुखी। उधार नहीं है अष्टावक्र का धर्म, नगद, कैश। हे व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के। धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के, तेरे लिए नहीं। तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्ति ही है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, परमात्मा हमारा होने का ढंग है, हमारा केंद्र है, हमारे जीवन की सुहास है, हमारा होना है। धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मान सानी नते विभो। अष्टावक्र कहते हैं
हे व्यापक, हे विभावान, हे विभूति संपन्न, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के, ये सब मन की ही तरंगे। बुरा किया, अच्छा किया, पाप किया, पुण्य किया, मंदिर बनाया, दान दिया, सब मन के। न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। तू तो सदा मुक्त है, तू तो सर्वदा मुक्त है। मुक्ति कोई घटना नहीं है जो हमें घटानी, मुक्ति घट चुकी है हमारे होने में। मुक्ति से बना है ये अस्तित्व, इसका रोआ रोआ रंच रंच मुक्ति से निर्मित है। मुक्ति है धातु जिससे बना है सारा अस्तित्व। स्वतंत्रता स्वभाव है, ये उद्घोषणा है। बस समझी कि क्रांति घट जाती है, समझने के अतिरिक्त कुछ करना नहीं। ये बात ख्याल में उतर जाए, तुम सुन लो इसे मन भर के बस। तो आज इतना ही कहना चाहूंगा। अष्टावक्र को समझने की चेष्टा भर करना। अष्टावक्र में करने का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए तुम ये मत सोचना कि अब कोई तरकीब निकलेगी जो हम करेंगे। अष्टावक्र कुछ करने को कहते ही नहीं, तुम विश्राम से सुन लो। करने को कुछ होने वाला ही नहीं है, इसलिए तुम कॉपी वगैरह नोटबुक लेके मत आना कि लिख लेंगे, कुछ आएगा सूत्र तो नोट कर लेंगे, करके देख लेंगे। करने का यहां कुछ काम ही नहीं है, इसलिए तुम भविष्य की फिक्र छोड़ के सुनना। तुम सिर्फ सुन लेना, तुम सिर्फ मेरे पास बैठ के शांत भाव से सुन लेना, विश्राम में सुन लेना। सुनते सुनते तुम मुक्त हो जा सकते हो। इसलिए महावीर ने कहा है कि श्रावक मुक्त हो सकता है सिर्फ सुनते सुनते। श्रावक का अर्थ होता है जो सुनते सुनते मुक्त हो जाए। साधु का तो अर्थ ही इतना है कि जो सुन सुन के मुक्त ना हो सका, थोड़ा कमजोर बुद्धि का है, कुछ करना पड़ा। सिर्फ कोड़े की छाया काफी न थी, घोड़ा जरा कुजात है, कोड़ा फटकारा तब थोड़ा चला, या मारा तो थोड़ा चला। छाया काफी है, तुम सुन लेना, कोड़े की छाया दिखाई पड़ जाएगी। तो अष्टावक्र के साथ एक बात स्मरण रखना, कुछ करने को नहीं है, इसलिए तुम आनंद भाव से सुन सकते हो। इसमें से कुछ निकालना नहीं है कि फिर करके देखेंगे। जो घटेगा वो सुनने में घटेगा। सम्यक श्रवण सूत्र है। अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अभी हो जा मुक्त, इसी क्षण हो जा मुक्त। कोई रोक नहीं रहा, कोई बाधा नहीं, हिलने की भी जरूरत नहीं है। जहां है वहीं हो जा मुक्त, क्योंकि मुक्त तू है ही। जाग और हो जा मुक्त। असंगो वसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। हो जा सुखी। एक पल की भी देर करने की कोई जरूरत नहीं। छलांग है, क्वांटम छलांग। सीढ़ियां नहीं है अष्टावक्र में, क्रमिक विकास नहीं है, सडन इसी क्षण हो सकता है। हरिओम तत्सत।